हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह आपका जस्ट होस्ट यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ये 4th चैप्टर मतलब लेक्चर हमारा अभी चलने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द फर्दर क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था। सेकंड भी अगर आप उसे सॉल्व करना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन को भी आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। sin 2x इक्वल्स टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 दे रखा है। अब यहाँ पर आपके पास में अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले sin 2x को एज इट इज ही लेके चलेंगे लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक हमारे पास में sin 2x एज इट इज रहेगा और फिर sin 60 की वैल्यू cos 30 cos 60 sin 30 इन सब की वैल्यूज रखनी है। तो ये हो गया अपने पास √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 3/4 आ रहा है माइनस 1/4। कैसे, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 जा 4, इसी तरह से 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमारे पास आया 3/4 माइनस 1/4। दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4, ये बन जाएगा हमारे पास में 3 माइनस 1। जब 3 माइनस 1 आगे सॉल्व किया तो ये हो गया 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास हम देख सकते हैं sin 2x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब अगर मेरे पास sin 2x 1/2 है तो 1/2 में sin की ही टर्म में चेक करूंगा कि कितनी किस एंगल के लिए हमारे पास वैल्यू आती है 1/2। तो यहां हम जब चेक करेंगे तो आएगा sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री इक्वल्स टू sin 2x। तो यहां पर हमारे पास क्या हो, sin 2x इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास कंपैरिजन करने पर आया 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 30/2, इट मींस 15 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 15 डिग्री आपका आंसर हो सकता है। और या फिर अगर आप उसे अगर रेडियन में चेक करना चाहें तो रेडियन में हमारे पास क्या होगा, sin 2x इक्वल्स टू sin π/6। और इसी के साथ में हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आगे वैल्यू बन जाएगी, क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू π/6 एंड x इक्वल्स टू π/12। ओके, सो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं रेडियन में और डिग्री में। तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अच्छा तो बच्चों अब 11th का सेकंड देख लिया, 11th का थर्ड भी देखते हैं। हमारे पास में है √3 इंटू 10 2x इक्वल्स टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास में आ जाएगा √3 10 2x। यहाँ sin 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2 इंटू 1। ओके, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/2 प्लस ये हो गया 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो ये हमारा डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया है 3। आप चाहें तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो √3 इंटू 10 2x इक्वल्स टू 3। अब यहां आपको चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था, लेफ्ट साइड वेरिएबल टर्म आपके पास इतना भी हो सकता है, √3 को आपको हटाना होगा। तो √3 आपका कांस्टेंट टर्म है, √3 हटाने के लिए √3 यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 2x इक्वल्स टू 3/√3 और यहां बनेगा √3 इक्वल्स टू tan 2x। और tan 2x अगर √3 के इक्वल है तो हमारे पास क्या होता है, √3 की जो वैल्यू होती है tan 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। रेडियन में चाहें तो ये हो जाएगा π/3 10 π/3 मतलब। और उसके बाद में आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 2x इक्वल्स टू 60 डिग्री देन x इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन डिग्री। और अगर आप चाहें रेडियन में तो आप रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ tan 60 की जगह π/3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan 2x इक्वल्स टू 10 π/3। तो 2x इक्वल्स टू π/3 आ जाएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा π/6। ओके, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा बच्चों, तो अभी हमारा 11th क्वेश्चन हमने चेक कर लिया। अब 12th क्वेश्चन के बारे में चेक करते हैं यहाँ पर।
तो cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2, ये हमें प्रूव करना है। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में ये प्रूव करने की सीरीज है और ये अप्रोक्स आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक कंटिन्यूअसली यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करना क्या है, एकदम आसान है। क्या करना है, लेफ्ट साइड आपको क्वेश्चन दे रखा है, राइट साइड इसका आंसर है। मोस्टली आपके पास दो पैटर्न होंगे, या तो क्वेश्चन इक्वल्स टू आंसर दे रखा होगा या क्वेश्चन इक्वल्स टू क्वेश्चन दे रखा होगा और दोनों का आंसर कॉमन होगा। तो ये दो पैटर्न होते हैं हमारे पास में सॉल्व करने के, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पैटर्न सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन इक्वल्स टू आंसर का पैटर्न जो हमें दे रखा है। तो यहां हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसकी वैल्यूज रख देंगे। क्या होगा, cos 30 की जब वैल्यू आप रखेंगे तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रूट 3 अपॉन 2 एग्जैक्टली, प्लस यहां पर होगा रूट 3 अपॉन 2 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब यहां आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस हाफ कितना हो गया 2, तो यहां पर कितना हुआ 2। अब यहां डायरेक्टली ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4, 2 से ये कैंसिल 2 टाइम, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर बचा 2 और न्यूमरेटर बचा रूट 3, तो रूट 3 अपॉन 2 दैट्स योर राइट हैंड साइड, है राइट। और यही आपको करना होता है। देखा, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन होता है उसके साथ आंसर भी दे रखा होगा, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को सॉल्व करना है और दोनों सॉल्व करने के बाद में आपका मैच करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12th क्वेश्चन हुआ। इस तरह से आपके बाकी के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको प्रूव करने हैं। पहले फिलहाल के लिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, तो 13 क्वेश्चन जो हमारे पास में प्रूव करने के लिए है वो है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 इक्वल्स टू -1/4। तो आपको लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या होगा, लेफ्ट साइड में वैल्यूज रख देंगे, तो 4 इंटू cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस sec 60 की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो क्या होगा, पहले cos 60 को याद रख लीजिए। cos 60 आपके पास 1/2 होता है, रेसिप्रोकल 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हमारे पास क्या हुआ, sin 30 का स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देख सकते हैं 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 1 4 माइनस 2 2 4 माइनस 1/4। तो यहां ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, बचा कितना -1/4। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाता है। अगर यही हम बात करें 14th क्वेश्चन की, तो 14th क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वल प्रूव करना है राइट साइड की वैल्यू, यानी 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, राइट। तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड जैसा आपको दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर जो वैल्यूज है ये लेफ्ट हैंड साइड की है, तो आप इसकी वैल्यूज रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2 इंटू रूट 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1/2 इंटू 1। अब यहां जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4, देखो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, यहां तक मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, तो 2 इंटू ये हो गया 3/4, तो यहां पर भी कैंसिल 2 टाइम्स, माइनस सॉरी प्लस, माइनस है यहाँ नहीं प्लस है, ठीक है, तो प्लस, अब यहां पर हमारे पास क्या हुआ 3/2, तो ये 3/2 प्लस 3/2 कितना हो गया 3, करेक्ट। यहां तक समझ में आया। अब मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, RHS अगर मैं यहां सॉल्व करना चाहता हूं तो RHS हमारे पास क्या था 2 इंटू sec स्क्वायर 45, sec 45 रूट 2 होता है, तो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस cosec 90 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमारे पास जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। देखिए आपके लेफ्ट साइड में भी 3, राइट साइड में भी 3, और मैंने क्या बताया था कि जब आपके दोनों पार्ट दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्वेश्चन इक्वल्स टू क्वेश्चन फॉर्मेट दे रखा है, तो आपके आंसर्स दोनों का सेम होगा। तो इस तरह से आपके पास में ये हो गया 13 क्वेश्चन और ये हो गया
14th क्वेश्चन। अब 13 और 14th क्वेश्चन होने के बाद आगे के क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसके अंदर और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। तो आप आगे के क्वेश्चंस करिए, मैं इसके बाद अभी आपको आगे के क्वेश्चंस और बताता हूं, अगला फॉर्मेट बताता हूं, तब तक आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेट है वो लास्ट फॉर्मेट है इस एक्सरसाइज का। तो 21 और 22 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के हैं। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं 21th क्वेश्चन। उसके अंदर हमें दे रखा है इफ x इक्वल्स टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब अगर यहाँ पर हमारे पास में sin 3x यानी यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है मैं इन दोनों में रख देता हूँ, लेफ्ट साइड में sin 3x की जगह, यहाँ x की जगह अगर मैं रख देता हूँ और यहाँ पर भी x की जगह अगर वैल्यू रख देता हूँ तो दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सिंपल सा है, x केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं। यहाँ x की वैल्यू एज इट इज सब्स्टिट्यूट करनी है और दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे और राइट साइड भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, sin 3x, x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जैसी 30 डिग्री मैंने रखा तो ये क्या हो गया sin 90 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हुआ 1, राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आना चाहिए 1। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब ऑफ 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू √3 1/2 का होल क्यूब। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया देखो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 4 से कैंसिल 2 टाइम्स, यानी क्या हो गया 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लोगे आप 2, 3 माइनस 1 कितना बचा 2/2 यानी कि 1। सिंपल है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई। आपके पास यही होगा जब प्रूफ करने की वैल्यू आएगी, कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने का होता है तो वहां पर इसी तरह से होता है। 22 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ए और बी दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं, दोनों की वैल्यूज बता रखे हैं, जस्ट लाइक यहाँ दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 22 क्वेश्चन को, तो वो कैसे होगा, 22 क्वेश्चन में दे रखा है a इक्वल्स टू आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू दे रखा है 30 डिग्री, राइट। और यहां आपको प्रूव करना है cot a माइनस बी इक्वल्स टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a। तो यहां आप चेक कर सकते हैं कि a और b दोनों की वैल्यूज रखेंगे। तो लेफ्ट साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हुआ cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू आप यहां चेक करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली √3। अब यहां राइट साइड भी आपका √3 आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा cot 60 डिग्री cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, राइट। अब यहां क्या होगा cot 60 माइनस cot 30, पहले ये करते हैं। तो cot 60 की वैल्यू हमारे पास रखेंगे, कितना आएगा 1/√3 इंटू √3 प्लस 1 होल अपॉन, यहां कितना हो जाएगा, यहां आप इसको एलसीएम लेने से पहले वैल्यू रख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1/√3, करेक्ट। अब यहां पर हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, मतलब न्यूमरेटर हमारे पास 2 हो गया। जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, एलसीएम लेंगे √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 माइनस 1। अब ये न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 इंटू √3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1, यानी कि 1 इंटू √3 कितना हो गया √3। तो देखिए लेफ्ट साइड की भी वैल्यू वही आई और राइट साइड की भी वैल्यू वही आई, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा बच्चों, तो अब आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं।
ऑल्सो आप आगे के जो क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14, राइट, सॉरी 14 नहीं, 14 तो अभी करा दिया, 15 से आपके क्वेश्चन हैं, 15 से आपके 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपको एज ए होमवर्क करने हैं। जस्ट 6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी के मैंने यहाँ बता दिए, और 21 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4, वो और आपको करने हैं, यानी 21 के जो 4 क्वेश्चन तक हैं अप टू, सो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 3 क्वेश्चन और करने हैं इसके, तो 6 + 3 9, यानी 9 क्वेश्चन आपको टोटली ओवरऑल करने हैं। बाकी आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएंगी लेकिन हम उसे और इजी बना देंगे। सो बस आज के लिए आप कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को रखिए कंटिन्यू, और बाकी घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। और ध्यान रखिए क्योंकि जो आपकी ये कोरोना डिजीज है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, अपने जयपुर में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, हैव अ गुड डे।